हर हर महादेव, जय श्री राम। हो रही है सुबह की 4:27 और कल पढ़ाई हुआ था 11 घंटा 26 मिनट तक कल पढ़ाई हुई थी। तो अभी भी पढ़ाई करनी है अपनी और मेहनत करना है। और मेहनत कीजिए, नहीं मेहनत कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा बाद में। और अभी सुबह का मौसम बाहर का कुछ ऐसा है और आपको चांद भी नहीं दिख रहा होगा। और 5 बजे तक ना बाहर में अपना लाइट पूरा आ जाता है। सुबह पूरा सूर्य देवता उग जाते हैं, मतलब लाइट पूरा देने लगता है 5 बजे ही, क्योंकि कल उठे थे ना 5 बजे, तो 5 तरफ पूरा लाइट उधर दे रहा था। तो अभी आज क्या करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है हर रोज़ की तरह। ज्योग्राफी पढ़ना है और उसका याद करने की कोशिश करना है जितना हुआ है पढ़ाई, और मैं याद करना, फिर क्वेश्चन उसका बनाना है। तो फर्स्ट बार ज्योग्राफी करेंगे और मेहनत दम तक करना है। और जितना मेहनत कीजिएगा उतना खुशी मिलेगा। देखिए, मेहनत करना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो और मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि मेहनत करना छोड़ दीजिए। ये मेहनत कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी। और कोई ना कोई एग्ज़ाम एक साल पीछे हो सकते हैं आप, लेकिन एग्ज़ाम आपको होगा। जितना मेहनत कीजिएगा नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और मेहनत से पीछे मत भागिए। और सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जित मेहनत कोई भी व्यक्ति किया है तो आज ना कल वो सफल हुआ है। तुरंत आप चाहिएगा कि मैं सफल ही हो जाऊं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप पूरा देते रहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता है तो आराम से आप मेहनत कीजिए, आराम से एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी अपनी पढ़ाई करनी है। ज्योग्राफी का नोट्स निकाल लिया हूँ और 4:30 हो रहा है। कल पढ़ाई हुई थी 11 घंटा 26 मिनट तक। तो इसको 0 करता हूँ और अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ। तो बस ज्योग्राफी चल रहा है, तो अपनी ज्योग्राफी पर मेहनत कर रहा हूँ। और सोमवार से फिर पॉलिटी भी चलेगी। 2 घंटा भी बस ज्योग्राफी चल रहा है सोमवार से, क्योंकि खान सर कहीं चले गए हैं, इसे पॉलिटी चल रही थी। बस नागरिकता में कुछ प्रश्न वो पढ़ाएं, मतलब कुछ अनुच्छेद पढ़ाएं, उसके बाद वो चले गए, मतलब क्लास नहीं चल रहा है। तो कुछ दिन के बाद क्लास अपनी चलेगी। तो अभी अपनी पढ़ाई करता हूँ, पहले ज्योग्राफी फिनिश करता हूँ। और ज्योग्राफी मतलब इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्लास अपना कंप्लीट हो गया। पहले अपना नोट्स पढ़ें, फिर इससे पढ़ें। टाइम हो चुका है 4 घंटा 54 मिनट तक पढ़ाई हुई है अपनी, और 9:25 हो रहा है। तो क्या हुआ ना कि 7 बजे तक अपना रिवीजन में कर रहा था। 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो गया। जो सर लिए थे ना टेस्ट, आपको अब टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिए हैं उसका PDF। उसको पूरा डिटेल में बतलाएं, उसके बाद उसका आंसर बतलाएं। उसके बाद कुछ करेंट अफेयर, ज्योग्राफी का करेंट अफेयर करवाने लगे और उसका वीडियो मैं देखने लगा। लेकिन लिख नहीं पाया हूँ, नोट्स नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मेरा जो कलम है ना वो झड़ गया है। एक भी कलम नहीं है जो चल रही है, सब देखे ट्राई करके तो झड़ गया। तो अभी जाता हूँ, खाना वाना बनाऊँगा, मतलब बर्तन धोऊँगा, खाना बनाऊँगा, पूजा करूँगा, उसके बाद जाके सामान लाऊँगा, मतलब कलम लाऊँगा और उसका एक PDF भी निकलवाऊँगा। तो अभी चलूँगा कुछ देर के बाद मार्केट। और अभी जो पढ़ाई हुई है अपनी वो 9:26 हो रहा है अभी, और 4:54 तक। और क्लास जो स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन का वो हुआ था 7 बजे और ख़त्म हो गया था 9-10 बजे तक, ठीक है। तो 2 घंटा 14-15 मिनट तक हुई थी पढ़ाई। जो आज लिए हैं टेस्ट के बारे में बतलाएं, मतलब जो टेस्ट हुआ ना 50 को चलाएं, उसके बाद फिर करेंट अफेयर क्लास करवाएं जो ज्योग्राफी के रिलेटेड था। तो ये इतना हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी का नोट्स नहीं बना पाया हूँ। तो अभी चलता हूँ बर्तन। स्नान हो चुका है और खाना वाना बना लिया।
देखा खोल के, तो उसमें एक कमेंट था कि आप मैथ क्लास कहाँ से करते हैं, कभी आप बताते नहीं हैं। तो एक समय मैं मैथ की क्लास आदित्य रंजन सर से कर रहा था, टेलीग्राम चैनल पे उनका पेड बैच था और उसका मैं लिंक व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजा था पेड बैच का, लेकिन वो पेड बैच किसी कारणवश कुछ दिन पहले ही डिलीट हो गया। मतलब सर उसमें कॉपीराइट लगा दिया, वो डिलीट हो गया, वो हट गया। तो फिर मैथ क्लास ऐसे गांव में था तो कर नहीं पा रहा था, तो इधर आया हूँ तो अपनी मैथ की क्लास फिर से अपनी स्टार्ट करनी है और शुरुआत से लगातार अब पढ़ना है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है और 6 महीना साल भर तक बस अब खाली रात दिन पढ़ाई ही करना है अपना। तो मैं राकेश यादव सर का क्लास आया था VOD बैच, जो सस्ता में था, तो मैं उसको ले लिया हूँ, बाय कर लिया हूँ। अगर आप खाली अर्थमेटिक्स पर लेते हैं तो 599 था और अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों लेते हैं तो 999 था। तो मैं बस अर्थमेटिक्स ही लिया हूँ और VOD बैच लिया हूँ, लाइव बैच नहीं लिया हूँ, क्योंकि लाइव बैच में आपको आपके अंदर कंट्रोल नहीं रहता। मतलब वो पर डे आपको एक का क्लास होगा, लेकिन आप VOD बैच लेते हैं तो आराम से पूरा क्लास जितना दिन में आपको ख़त्म करना चाहते हो उतना दिन में आप ख़त्म। तो मैं VOD बैच लिया हूँ, ठीक है, राकेश यादव सर का। तो पूरा क्लास मिल गया है और वो क्लास करता हूँ VOD बैच का। उसके बाद फिर अपना उसमें प्रेस्टिक सेट जितना आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनाता हूँ और क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ देर के बाद फिर अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा क्लास कंप्लीट हो गया। तो पर डे अभी एक ही क्लास कर रहा हूँ, एक क्लास या 2 क्लास करता हूँ और उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि और भी विषय पढ़नी है और मैथ उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है GK GS। पहले GK GS कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैथ कीजिए, लेकिन मैथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा दरोगा के अलावा उसमें मैथ भी पूछेगा, तो मैथ इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ मैथ, ठीक है। तो अभी कुछ देर के बाद फिर अपनी पढ़ाई करूँगा। तो फिर पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ने बैठ गया हूँ और टाइम जो हो चुका है 4:43 हो गया है। तो अभी एटलस करनी है अपनी, और आज क्लास नहीं है ज्योग्राफी का, क्योंकि सुबह ही क्लास करवा दिए हैं और शनिवार और रविवार को क्लास नहीं होता है, ठीक है, छुट्टी रहता है। तो आज शनिवार है तो आज क्लास नहीं है, ये वीडियो आप रविवार को देखिएगा और आज ये शनिवार है तो क्लास नहीं है। तो अभी क्या करना है अपना, मुझे तो एक बार और क्लास करना होगा जो सुबह हुआ, क्योंकि मेरा पेन ही झड़ गया था तो उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, मार्केट से लाएंगे पेन। तो ऐसे तो पेन है, लेकिन अभी पढ़ने का मन नहीं है ज्योग्राफी, तो शाम में पढ़ेंगे। अभी एटलस पढ़ते हैं, ये भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, मैप, लेकिन अभी मैप की क्लास करूँगा, उसके बाद पॉलिटिक पढ़ूँगा, ठीक है। तो अपनी क्लास करता हूँ शुरू। लेकिन एक कमेंट मैं देखा हूँ कि एक भाई बोल रहे हैं कि बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, टेंशन होता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर नहीं होगा तो भी बहुत कुछ होगा, मेहनत कीजिए ना, पढ़ाई कीजिए ना, जॉब लगेगा, ऐसा मत सोचिए कि नहीं लगेगा। अगर नहीं भी लगेगा तो बहुत सारा दुनिया में काम है और सभी कोई सरकारी जॉब ही नहीं कर रहा है, बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और मैं तो कभी डिमोटिवेट होता ही नहीं हूँ, भले परेशान हो जाता हूँ लेकिन डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। पढ़ाई करना है, जम के करना है। अगर नहीं होता है, बात माने अभी एग्ज़ाम दूंगा, PT भी नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि और निरंतर प्रयास करते रहूँगा। मेरा एक ही सोच करना है कि जहाँ अगर आप एक जगह कुआं खोदने का शुरू किए, ठीक है, खंद रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा अरे बहुत खंदेंगे तो पानी निकलेगा, खंद ही नहीं पाएंगे, और आप एक समय सोच लिएगा कि इतने समय में करना, उस समय में आप नहीं करिएगा तो कुआं खदना नहीं छोड़िएगा ना, कुआं को और खनते रहिएगा कि कुछ देर के बाद फिर पानी आ जाएगा। तो यही है, आप यही सोचिए कि अगर अभी हम तैयारी करते हैं और एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, बात माने यही ज़्यादा टेंशन होता हुआ कि मेरा PT क्लियर नहीं होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं लगेगा। तो एक बार में नहीं लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा, लेकिन तीसरा बार चौथा बार मतलब लग जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट बार में ही लग सकती है। तो ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। पहला एग्ज़ाम अगर नहीं भी होगा तो भी समस्या नहीं है, क्या है कि अगर आप खंद रहे हैं, 10 फीट में पानी नहीं निकला, 20 फीट में निकलेगा, 30 फीट में निकलेगा, लेकिन एक ही लक्ष्य आप पकड़ लीजिए कि मुझे ये चीज़ करना है। बार बार भटकते रहिएगा, अलग अलग गड्ढा आप करते रहिएगा तो पानी नहीं निकल पाएगा। एक ही सोच लीजिए कि इसी जगह पानी निकालना है, खंदा है कुआं, अगर बात को माने पानी ही नहीं वहाँ पे, तो आप तभियो खनते रहिएगा, तभियो धरती से बहुत कुछ निकल सकता है, कोयला, लोहा, बस पूरा खनते रहिए। मेरा मतलब धरती का नहीं, मेरा मतलब है एग्ज़ाम का, कि आप तैयारी करते रहते हैं। तो अभी अगर GK GS पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मुझसे दरोगा का एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन और भी तो सारा एग्ज़ाम है जिसमें GK GS पूछेगा, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम भी तो क्लियर हो रहा है ना, उस एग्ज़ाम के भी रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं ना।
बस उसमें कुछ कहीं इंग्लिश पूछता है, कहीं इंग्लिश नहीं पूछता है, तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। अगर बाकी सारा भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, अगर हम पढ़ते पढ़ते एक भी सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट का हम टीचर बन सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, अपने कमाई का साधन तो खोज सकते हैं। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रयास करनी है, मेहनत करनी है और सोचना है कि मुझसे ये जॉब होगी। ठीक है, तो अभी मैं अपने पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ एटलस का। एटलस निकाल लिया हूँ, तो अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ। 4:46 हो गया है और 7 घंटा 38 मिनट तक हुई थी पढ़ाई, तो अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। 9 घंटा 5 मिनट तक पढ़ाई अभी की है और टाइम हो रहा है 6:13। और आज की जो पढ़ाई हुई है उत्तराखंड, यहाँ से इसको रंग दिए हैं, सुगा कलर का हेडलाइटर है ये, इससे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव था ये कंप्लीट कर लिया हूँ। ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव तो बगल में ही है। जैसे ही कवच स्थापना हुआ थी, आप पॉलिटी पढ़िएगा, उसमें फर्स्ट पार्ट में, मतलब भाग फर्स्ट में ही है। 1 से 4 अनुच्छेद पढ़िएगा ना, उसका नीचे हम खान सर जो हम बेचे हैं वहीं पे है। फिर देवभूमि किसको कहते हैं, ये सब तो सारा चीज़ लिखा हुआ है। वही चीज़ इसमें आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव, तो सारा बन जाता है, एक भी नहीं छूटता है। तो पूरा मेहनत से पढ़िए। और अभी चलना है मुझे मार्केट, और मार्केट में जाएंगे, पेन लेंगे, अपना सब्जी खरीदेंगे, और कलम झड़ गई थी और एक PDF निकलवाएंगे। उसके बाद फिर अपनी आएंगे, खाना चढ़ा देंगे, इधर पढ़ाई करेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तो कम ही सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, और अपनी जो पढ़ाई है ना 12 घंटा से ऊपर ले जाऊँगा। ऐसे खाना नहीं बनाने का रहता ना, तो आराम से मैं 16 घंटा 15 घंटा पढ़ लेता, लेकिन खाना भी बनाना होता है तो 3-4 घंटा तो उसी में चला जाता है। तो अभी चलिए मार्केट चलते हैं। तो मार्केट से आ गए हैं और अभी चलना है, बर्तन धोना है, उसके बाद अपना खाना बनाना है। और पेन भी ले लिए हैं, और ऑब्जेक्टिव का एक क्लास नोट्स निकलवाए हैं, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव जिसमें रहता है ना, इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव है। तो क्योंकि अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव ले लिए और उसको कंप्लीट करेंगे लूसेंट से और ये क्लास नोट से। तो दिखाएंगे सुबह की कौन सा है। और अभी चलते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो खाना बन चुका है, सब्जी रोटी, और अपना टाइम हो गया है 10:10। और अभी खाना खाते हैं। तो शुभ रात्रि, भोजन हो गया है अपना। और अभी जो टाइम हो चुका है 11:27 हो गया है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने करने शुरू कर दिया था, इस कारण से इतना हो गया है टाइम। और आज जो पढ़ाई हुई है 9 घंटा 5 मिनट तक हुई है पढ़ाई, और टाइम जो हो रहा है 11:27। तो अब बस सोना है मुझे। तो आप सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।